आज का हमारा टॉपिक है पर स्लिप ब्रीथिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने डायफ्रामेटिक, ग्लोसोफेंजियल एंड सेगमेंटल ब्रीथिंग देखा था। अब पर स्लिप ब्रीथिंग देखेंगे और इसमें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। नॉर्मली आप देख लो इस फिगर में, इस तरह से पर स्लिप करके इस तरह से मतलब एक्सहेल किया जाता है एयर को। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। पर स्लिप ब्रीथिंग इज अ ब्रीथिंग टेक्निक in which a person inhales slowly through the nose and exhale gently through partially closed lips। ठीक है, तो पर्स लिप ब्रीथिंग क्या होता है, आपको नॉर्मली इनहेल करना है नोज के थ्रू एंड एक्सहेल करना है पर स्लिप करके। ठीक है, पर स्लिप करके आपको एक्सहेल करना है। इट हेल्प्स कीप द एयरवे ओपन लॉन्गर एंड इम्प्रूव्स द वेंटिलेशन। जब आप पर स्लिप करके एक्सहेल करते हो तो उसमें क्या होता है, एक मतलब एयरवे ओपन हो जाते हैं, जो अंदर के क्लोज एयरवे होते हैं वो बैक बैक जाता है रेजिस्टेंस, एंड क्या होता है एयरवे ओपन करता है। ये वेंटिलेशन में हेल्पफुल करता है अच्छे से। इनहेल देखो, नॉर्मल मैकेनिज्म देख लो, इनहेल करना है नोज के थ्रू। ठीक है, और ये कितना 2 सेकंड के लिए करना है, कितना 2 सेकंड इनहेल करोगे एंड एक्सहेल थ्रू पर स्लिप से करोगे। ठीक है, एक्सहेल पर स्लिप से करोगे कितने 4 सेकंड के लिए। ठीक है, 2 सेकंड इनहेल एंड 4 सेकंड एक्सहेल, इस तरह का रेशियो रहेगा। अब नॉर्मल इसमें टेक्निक देखो किस तरह से करना है। सिट कंफर्टेबली एंड रिलैक्स योर शोल्डर। कंफर्टेबल बैठना है, अपने रिलैक्स कर देना है शोल्डर को। ऐसे एसेसरी मसल जो होते हैं उसका यूज नहीं करना है। इनहेल स्लोली थ्रू दी नोज फॉर 2 काउंट्स। ठीक है, 1 2 ऐसे मन में काउंट करना है नोज के थ्रू इनहेल करके। द लिप्स एज इफ ब्लोइंग आउट अ कैंडल। आप ब्लोइंग मतलब एक कैंडल को आप फूंक मारते हो, इस तरह से पर स्लिप करके आपको एक्सहेल करना है, यानी एयर बाहर निकालनी है। एक्सहेल जेंटली थ्रू पर स्लिप्स फॉर 4 काउंट। कितना काउंट करना है, 4 काउंट, यानी ये डबल होगा इनहेलेशन से। रिपीट फॉर 5 to 10 मिनट्स एज प्रिस्क्राइब। मतलब जिस तरह से आपका फिजियोथेरेपी आपको प्रिस्क्राइब करे, सिखाए, जिस तरह से आपकी कंडीशन कितनी सीवियर है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आपको 5 to 10 मिनट्स तक करना होता है पर स्लिप। ठीक है, अब क्लिनिकल टिप्स, फिजियोथेरेपी को क्या ध्यान रखना है और उनका क्या रोल है वो देखते हैं। टीच द पेशेंट टू अवॉइड फोर्सफुल एक्सहेलेशन। फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करना है, स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है। एक्सहेलेशन शुड ऑलवेज बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। हमने देखा इनहेलेशन 2 सेकेंड करना है तो एक्सहेलेशन 4 सेकेंड। ठीक है, हमेशा लॉन्गर होना चाहिए आपका एक्सहेलेशन। कंबाइन पर स्लिप ब्रीथिंग विथ डायाफ्रामेटिक ब्रीथिंग फॉर बेटर रिजल्ट। अगर पर स्लिप ब्रीथिंग के साथ डायाफ्रामेटिक ब्रीथिंग भी करोगे तो इससे रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी डीप इंस्पिरेशन एंड देन एक्सहेल। यूज ड्यूरिंग वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइज व्हेन ब्रेथलेसनेस अकर। तो जब आप वॉकिंग करते हो या फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हो और जब आप एक्सरसाइज करने पे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, ब्रीथिंग ब्रेथलेसनेस आपको फील होता है, ब्रीथिंग नहीं कर पाते हो, तब आप नॉर्मली ये पर स्लिप ब्रीथिंग कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब प्रिकॉशन क्या रखना है। डू नॉट होल्ड द ब्रीथ। ब्रीथ को होल्ड करके नहीं रखना है, बहुत लंबे टाइम तक नहीं होल्ड करना है। अवॉइड रैपिड ब्रीथिंग, मतलब तुरंत ही एक्सहेल किया फिर थोड़ा रेस्ट करो। ऐसा नहीं कि आप मतलब 5 बार कर लेते हो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है, पूरे कंटिन्यू आप करते रहो, ओवर नहीं करना है। ठीक है, मेंटेन रिलैक्स्ड शोल्डर एंड नेक मसल्स। ये मसल्स जो है आपको रिलैक्स करके ही करना है। स्टॉप इफ डिजीनेस अकर। अगर आपको चक्कर जैसा आता है तो आपको ये स्टॉप कर देना है। क्लियर इतना, ये प्रिकॉशन रखना है। अब ब्रीथिंग इसमें पैटर्न देखते हैं। इनहेल, इनहेल नोज के थ्रू करोगे, ये तो हमने देख ही लिया 2 काउंट्स। ओके, 1 काउंट पोज, यानी 2 काउंट करके आपको 1 काउंट पोज करना है, यानी होल्ड करना है। एक्सेल 1 काउंट, यानी एक्सेल होल्ड करने का मतलब बहुत लंबे टाइम तक आपको होल्ड नहीं करना है। क्लियर है, एक्सेल करना है तो वो 4 काउंट मन में ही काउंट करना है, 4 फिर एक्सेल करना है। यानी ये रेशियो आपका इस तरह से रहेगा, 1 2, यानी डबल रहेगा आपका एक्सेलेशन। क्लियर है, अब देखते हैं
पर्पस ऑफ पर स्लीप ब्रीदिंग, क्या इसका पर्पस है? रिड्यूसेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया है वो रिड्यूस करेगा, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन होगा, हेल्प रिमूव ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी जो एयर अंदर एरियोला में ट्रैप हो गई है उसको ये हेल्प करेगा रिमूव करने में, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है CO2 O2 का, वो भी हेल्प करेगा अच्छे से उसको करने के लिए। प्रोमोट्स रिलैक्सेशन, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, डिक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट, जो ज़्यादा ही वर्क ऑफ ब्रीथिंग होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका मतलब है इम्प्रूव ब्रीथिंग एफिशिएंसी, प्रॉपर ब्रीथिंग कर पाओ उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, यानी फटीग को ये रिड्यूस करेगा। अब इसकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। क्रिएट स्लाइट पॉजिटिव प्रेशर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब आप एक्सहेलेशन करोगे तो स्लाइट पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, और यही पॉजिटिव प्रेशर क्या करता है, मतलब जो आपका एयरवे इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे अगर एयर ट्रैप हो गई है यहाँ पे इस तरह से, तो ये पॉजिटिव प्रेशर वापस से आएगा यहाँ से इस तरह से, और ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेज है तो इसको ओपन कर देगा ये पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। प्रिवेंट प्रीमेच्योर एयरवे कोलैप्स, ठीक है। एयरवे इस तरह से जो कोलैप्स हो जाता है यहाँ से इस तरह से पतला ब्लॉक हो जाता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो आएगा वो। रिड्यूस एयर ट्रैपिंग इन द लंग्स, ठीक है। इम्प्रूव एल्वेओलर वेंटिलेशन, डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, एल्वेओलर वेंटिलेशन कैसे इंप्रूव करेगा, यहाँ पे जो एल्वेओलर जो एयर ट्रैप हुई है उसको रिमूव करेगा। डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, वर्क ऑफ ब्रीदिंग हमने ऊपर देख लिया। एनहेंस गैस एक्सचेंज, ठीक है, O2 CO2 का गैस एक्सचेंज होगा, तो ये था उसका पर्पस क्यों करवाते हैं ये। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आप ये करवा सकते हो, इसकी इंडिकेशन यानी करवा सकते कौन सी कंडीशन में करवाना है, COPD, एम्फाइसेमा, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस ड्यूरिंग एक्सरसाइज ट्रेनिंग, एंजाइटी रिलेटेड ब्रेथलेसनेस हो तब, पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन, यानी पोस्ट ऑपरेटिव कई बार मतलब एयर ट्रैप होने लगती है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। स्वेलिंग हो जाने की वजह से क्या होता है, ब्रोंकियल स्वॉलन हो गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक होगा, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सेल नहीं कर पाते, और ये एक्सेलेशन में काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए ये आप करवा सकते हो, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, कौन सी कंडीशन में नहीं करवाना है। तो सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो उसमें नहीं करवाना है, ठीक है। फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें नहीं करवाओगे। पेशेंट अनेबल टू फॉलो कमांड्स, जो पेशेंट कमांड फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है तो उसको नहीं करवाना है। अक्यूट सीवियर अस्थमा अटैक आया है तो आप ये नहीं करवाओगे। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं, क्या एडवांटेजेस है। तो इजी टू लर्न, नो इक्विपमेंट रिक्वायर, पेशेंट इजीली सीख जाते हैं, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कैन बी परफॉर्म एनीवेयर, कभी भी कहीं पे भी आप ये परफॉर्म कर पाओगे। इमीडिएट रिलीफ ऑफ ब्रेथलेसनेस, ठीक है, जो ब्रेथलेसनेस मतलब एयर ट्रैप हुई है वो जल्दी रिलीव हो जाती है। यूजफुल ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, एक्सरसाइज वो सब करते हो तब ये हेल्पफुल है, कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। रिक्वायर पेशेंट कोऑपरेशन, पेशेंट कोऑपरेट करेगा प्रॉपर तो ही ये है होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये डिसएडवांटेज है। मे नॉट बी इफेक्टिव इन सीवियर रेस्पिरेटिव फेलर, बहुत ही रेस्पिरेटिव फेलर हो गया है, ज़्यादा ही एयर ट्रैप हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें फिर ये इफेक्टिव नहीं होता है। नीड रेगुलर प्रैक्टिस फॉर बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो आप बेस्ट मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, काउंट प्रॉपर जो है 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड इस तरह से डबल होना चाहिए, वो प्रॉपर अगर होगा ब्रीदिंग पैटर्न तो ही ये इफेक्टिव रहेगा। सिवियर रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, आपके बहुत सारे मसल वीक हो जाते हैं, पेशेंट प्रॉपर नहीं कर पाता है, माउथ के मसल वीक हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें फिर ये इफेक्टिव नहीं रहता है। क्लियर है। तो ये था पर स्लीप ब्रीदिंग। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।